जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण सब्जेक्ट का पहला वीडियो, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण और सतत विकास। आज हम पर्यावरण और सतत विकास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो नोबल गैस है वह वायु में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 221वां स्थान है। सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान 221वां है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसका सही आंसर है समताप मंडल। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। और जेनेवा किस देश में स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो परत होती है वह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो तत्व है वह भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। तो इसका सही आंसर है कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न है, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही जलवायु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर के गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। बिहार पीएससी प्री 2000 में पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए जो मेजबान देश था वह था स्वीडन। स्वीडन 2022 का मेजबान देश था और इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही आंसर है वनोन्मूलन। वन का उन्मूलन करना पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी धारणीय विकास, वृक्षारोपण, कागज की थैली का प्रयोग, इन सभी कार्यों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। वनोन्मूलन से तो पर्यावरण का विनाश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है व्यवहारिक पर्यावरण। व्यवहारिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल का प्रयोग रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग धारणीय विकास के अनुसार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो कौन सी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोड़ती है? वह है श्वसन की क्रिया, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4। तो ऑप्शन में देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, 78%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? तो इसका सही आंसर है वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, धारणी कृषि का अर्थ है? तो धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। इसे क्या कहा जाता है? इसे धारणी कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन
था और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में आयोजित हुआ था, 1997। अगला प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉन्ट, द फ्यूचर वी वॉन्ट। और रियो 20 जो सम्मेलन हुआ था वह 2012 में रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। और यह अगला प्रश्न है, NEA से आशय है। तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोला गया है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है। नैरोबी केनिया का एक शहर है, यहाँ UNEP का मुख्यालय स्थित है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका हिंदी में है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 2010। 2010 में भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो प्रोडक्ट पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है WM एडम्स। WM एडम्स हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। इसका सही आंसर है मसानोबु फुकुओका। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। तो ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की प्रतिशतता कितनी है। तो इसका सही आंसर है 0.03%। 0.03% CO2 का प्रतिशत है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है। तो इसका सही आंसर है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, यह सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। यहाँ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद।